Good morning, students. It's your English class. And dear students, today we are going to study our next chapter. That is a beautiful poem, The Way Through the Woods. The Way Through the Woods. This poem we are going to study today. The author of this poem is Rudyard Kipling. So, Rudyard Kipling has written this poem. Now, let's understand the poem. Let's warm up. Look at this picture. How would you feel if you had to go through such a forest? इस पिक्चर को देखो और फील करो कि अगर आपको इस फॉरेस्ट में से जाना पड़े तो आप कैसा फील करोगे, कैसे जाओगे. राइट. दिस पोएम टेल्स ओनली पार्ट ऑफ अ स्टोरी. जो ये पोएम है एक स्टोरी के पार्ट को बताती है. इट रिवील्स अ मिस्ट्री. एक रहस्य को उजागर करती है. द पोएम रेज अ मैनी क्वेश्चंस एज इट आंसर्स. तो ये पोएम जितने आंसर्स को देती है, जितने आंसर्स बताती है, उससे ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करती है हमारे माइंड में. यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस पोएम्स के अंदर जिनके आपको आंसर्स मिलेंगे और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो मिस्ट्री बन जाएगी, यानी कि एक रहस्य बन जाएगा. एज यू रीड द पोएम, थिंक ऑफ द क्वेश्चन इट रेजेस. जैसे तुम इस पोएम को पढ़ोगे, जो क्वेश्चन रेज होते हैं उनके बारे में सोचो. एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट सप्लाइड. और उन इंफॉर्मेशन के बारे में भी सोचो जो इस पोएम में बताई जानी चाहिए परंतु नहीं बताई जाएगी. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड. दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago. ऑथर कहता है कि उन्होंने इस रोड को जो इस वुड्स के अंदर था, इस जंगल के अंदर था, इस फॉरेस्ट के अंदर था, 70 years ago बंद कर दिया था. 70 साल पहले बंद कर दिया था. तो यहाँ पे उत्तर हमें बता नहीं रहा कि वो दे कौन थे, किसने वो रोड बंद किया. तो एक मिस्ट्री है यहाँ पे, वो नहीं बता रहा हमें. उसने इतना ही लिखा है, दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago. बट वो नहीं शो कर रहा कि कौन थे जिसने इस रोड को बंद कर दिया. वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वाज वंस अ रोड थ्रू दिस वुड बिफोर दे प्लांटेड द ट्री. तो फिर उत्तर कहता है कि वेदर ने और रेन ने और भी काम खराब कर दिया. लोगों ने तो रोड बंद ही कर दिया है जिनकी बात की गई है, जिनका उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया. और वेदर ने और रेन ने बिल्कुल इसको बंद कर दिया रास्ते को. और उन पेड़ लगाने से पहले, अब उस रास्ते पे पेड़ लगे हुए हैं छोटे या बड़े, उन पेड़ लगाने से पहले अब किसी को नहीं पता लगेगा कि वहां पे कभी कोई रोड भी हुआ करता था, वहां पे कोई सड़क भी हुआ करती थी. राइट. इट इज अंडरनीथ द कोपिक एंड हैथ एंड द थिन एनेमोन्स. तो ऑथर कहता है कि कोपिक्स का यहाँ पे मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ इस तरह के पेड़ हों जो जिनको काट दिया जाता है लकड़ी लेने के लिए, वुड्स के लिए, यानी कि लकड़ी को उसको यूज करने के लिए उन पेड़ों को काट दिया जाता है. ऐसे एरिया को बोलते हैं कोपिक्स. हैथ का मतलब होता है ऐसा स्थान जो बेसिकली बंजर हो, जहाँ पे भूमि को नहीं जोता जाता हो, भूमि कृषि योग्य नहीं यूज की जाती हो, उस स्थान को बोलते हैं हैथ. और एनोमोनस होता है एक फ्लावर होता है, उसका नाम होता है एनोमोनस. तो कहता है कि यहाँ पे जो स्थान था जो कोपिक है और हैथ है और एनेमोनस है. ओनली द कीपर्स सी दैट वेयर द रिंग डॉग ब्रूड्स. तो फिर उत्तर कहता है कि कीपर यानी कि यहाँ की देखरेख करने वाला व्यक्ति, जो कीपर कहा जाता है, केवल वही देख सकता है कि जो रिंग डोव होती है, एक बर्ड होती है रिंग डोव, वो कहाँ पे ब्रूड्स करती है, कहाँ पे ब्रीड करती है, कहाँ पे अंडे देती है. तो सिर्फ कीपर को ही पता होता है. अब ये इतना रास्ता खराब हो गया होता है, इतना इस पे घास उग जाता है, छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, तो यहाँ पे रास्ता इतना खराब हो जाता है कि कीपर ही देख पाता है कि कहाँ पे रिंग डोव अब ब्रीड करती है. एंड बैजर रोल एट ईज. तो बैजर क्या होता है, एक माउस की तरह का एक जंतु होता है, जीव होता है, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बिज्जू. तो बैजर वहां पे रोल करता है, जितनी आसानी से वो रोल कर सकता है वो उतनी आसानी से करता है.
देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, जहां पे पहले एक रोड हुआ करता था, वहां पे अब ये सारे काम होते हैं। वो रोड पे कोई नहीं आता और रोड पे कोई नहीं चलता, क्योंकि वो रोड पहले की तरह रोड नहीं रहा है। नेक्स्ट, येट इफ यू एंटर द वुड्स ऑफ द समर इवनिंग, फिर उत्तर कहता है कि अगर समर की इवनिंग में, यानी कि गर्मियों की इवनिंग में अगर तुम फिर भी इस वुड में एंटर करते हो, इस जंगल में आते हो, when the night air cools on the trout ringed pools where the otter whistles his mate, फिर वो कहता है कि अगर तुम इवनिंग में, समर की इवनिंग में इस जंगल में आते हो, जहां पर वैन, वो कहता है तब जब नाइट बिल्कुल ठंडी हो, और जो ट्राउट रिंग्ड पूल्स होते हैं, यानी ट्राउट रिंग एक तरह की मछली होती है, तो वहां जब वो पूल्स जो पूल्स में होती हैं, और उस समय वहां पे जो रात होती है बहुत ही ठंडी होती है, और वेयर द ओटर विसल हिज मेट, ओटर का मतलब होता है ये एक, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊद बिलाव। तो ऊद बिलाव एक जंतु होता है। तो वो कहते हैं कि जो ओटर वहां पे विसल कर रहे होते हैं, उसमें तुम पाओगे कि इस रोड पे जो ओटर हैं, यानी कि ऊद बिलाव हैं, विसल कर रहे हैं, एक सीटी की आवाज निकाल रहे हैं अपने मेट के लिए, अपने साथी के लिए। दे फियर नॉट मेट इन द वुड्स बिकॉज दे सी सो फ्यू, वो बिल्कुल भी उस रोड पे, उस जंगल में फियर नहीं करते हैं जो ओटर होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम वहां इंसानों को देखते हैं, वहां पे कोई जाता ही नहीं। यू विल हियर द बीट ऑफ द हॉर्सेस फीट, फिर उत्तर कहता है कि अगर तुम इवनिंग में जाते हो, तो तुम्हें हॉर्सेस की पैरों के चलने की आवाज आएगी। एंड द स्विश ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, तो इस ओस में एक सरसराहट की आवाज आएगी। वो सरसराहट की आवाज जैसे किसने स्कर्ट पहनी हो, स्कर्ट की जो आवाज होती है, इसने कोई इस तरह की स्कर्ट पहनी हो, जैसे वो हवा में बहुत तेज आवाज करती है, तो एक सरसराहट की आवाज आएगी किसी की स्कर्ट की उस ड्यू के अंदर, उस ओस के अंदर, स्टीडली कैंटरिंग थ्रू, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई चीज वहां पे भाग रही है, कोई चीज वहां पे दौड़ रही है, जैसे कोई हॉर्स वहां पे भाग रहा हो। द मिस्टी सोलिट्यूड, और उस धुंधले से एकांत स्थान में तुम्हें लगेगा कोई कोई चीज वहां पे भाग रही है। एज दो दे परफेक्टली न्यू, और वे इस तरह भाग रहे होते हैं, इस तरह वहां से आवाजें आ रही होती हैं, इस तरह वहां से घोड़े की दौड़ने की आवाज आती है, जैसे कि वो परफेक्टली जानते हों किस बात को, द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, कि वो ओल्ड जो रोड था, वो जो लॉस्ट हो गया वहां पे वो था। बट देर इज नो रोड थ्रू द वुड्स, परंतु अब उस रोड, यानी कि वो रोड उस वुड्स में, उस जंगल में बिल्कुल भी नहीं है। Right? So this is all about this beautiful poem. Some difficult words are written here. Let's understand them. Topic: an area of closely planted trees in which trees are cut regularly to provide woods. यानी कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे trees लगे हों, पेड़ लगे हो, और वहां पे उनको regularly woods के लिए, लकड़ी के लिए काटा जाता हो। Heath means area of land where small plants grow. कैसा एरिया है जहाँ पे small plant grow हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं heath. Anemones means small plants that have white, purple and red flowers. एक वैसा प्लांट जिसके अंदर white, purple और red flowers उगते हैं। Broods means breed, यानी कि अंडे देना। Badger means a small nocturnal animal and grassy brown fur. Badger का मीनिंग मैंने बताया कि हिंदी में इसको बिज्जू बोलते हैं। Trout ring pools, pools where fish called trout cluster. कैसा पूल जहाँ पे फिश को ट्राउट क्लस्टर कहा जाता है, यानी कि ट्राउट एक फिश होती है। Otter. Otter means ऊदबिलाव, a four-legged animal with a short brown fur that can swim well. एक ऐसा एनिमल जो अच्छे से स्विम कर सकता है, फोर लेग वाला होता है, और शॉर्ट ब्राउन फर भी होती है उसकी, यानी कि ऊदबिलाव। स्विश मीन्स क्विक मूवमेंट इन द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड, यानी कि क्विक मूवमेंट, जैसे किसी हम कपड़े को एक हवा में लहरा लहरा देते हैं, तो एक आवाज सी आती है, उसको बोलते हैं स्विश। And catering means if a horse is catering, it's a moving fast but as a comfortable speed, यानी किसी की दौड़ने की, चलने की स्पीड को बोलते हैं, भागने को बोलते हैं कैंटरिंग। नेक्स्ट, मोस्टी सॉलिट्यूड्स, लोनली एंड फोगी प्लेस, यानी कि ऐसा प्लेस जो बिल्कुल एकांत हो, शांत हो, फोगी सा हो, वहां पे हल्की हल्की धुंध पड़ी हो, वहां पे कोई ना आता जाता हो, तो उस प्लेस को बोलते हैं मोस्टी सॉलिट्यूड्स, मिस्टी सॉलिट्यूड, सॉरी। So this is all about this poem. Now we need to understand the question answer of this poem.
इंटरप्रेटिंग द पोएम, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द समरी। हमने यहाँ पे इस पोएम को रीड करना है और इस समरी को यहाँ पे हमने पूरा करना है। तो फर्स्ट आई विल लेट यू नो व्हाट वर्ड विल कम हियर। फर्स्टली वी नीड टू मेंशन हियर 70 years 70 years ago the way through the forest was shut for the people. Now the weather and the rains have opened it. Now it is overgrown with the wild flowers, grass and tree. Only the keeper, only the keeper see the bird and animal life there, yet once in a while on a late. Let me come on the next page. Summer evening you can hear horses beat their feet, and the swish of skirts. The riders confidently ride on the lost road as if they knew it perfectly. So these words you have to fill here, and soon I'll send the answer key. Then you can see that what are the answer, and you can write and learn. Next, answer these questions. When did they shut the road through the woods? तो उन्होंने उस रोड को कब शट किया, कब बंद किया? Answer we can write here. Answer is written here. I can let you know the answer. The road through the woods was shut 70 years ago. 70 years ago उसको बंद किया गया था. Next, what is the condition of the road now? अब उस रोड की क्या condition है? So answer we can write here. The road is closed now and is overgrown with the plants and trees. जो रोड है वो बिल्कुल बंद हो गया है और उस पे अब overgrown हो गया, यानी कि plants और trees उस पे उग गए हैं फालतू वाले. Next, what can be heard in the woods late on summer evening? Summer evening में अगर कोई वहां पे जाता है तो उसको क्या सुनाई देता है? Answer we can write here. On the late summer evening, one can hear the horse beat their feet and the swish of the skirt. तो अगर कोई लेट इवनिंग को वहां जाता है तो हॉर्स की फीट की, उसके पैरों की चलने की आवाज, दौड़ने की आवाज और किसी स्कर्ट की, किसी स्कर्ट के लहराने की जो सरसराहट की आवाज होती है उसको वो सुनाई देती है. नेक्स्ट, read the lines from the poem and answer the question that follow. It is underneath the Copic and Heath and the thin anonymous, sorry, anemones. What was under the Copic and Heath? तो Copic और Heath के अंदर क्या था? Answer we can write here. The road was hidden underneath the Copic and Heath. उस Copic and Heath के नीचे क्या था? वो रोड था, रोड छुपा हुआ था. Why was it hidden there? वो वहां पे क्यों छुपा हुआ था? We can write here. The road had been shut 70 years ago. 70 years ago यानी कि साल पहले, वो 70 years पहले वो वहां पे बंद हो गया था. Now it was overgrown with the plants and trees were covered it completely. वहां पे कुछ plants और trees वो पैदा हो गए हैं, उग गए हैं, जिसकी वजह से पूरा तरह कवर हो गया, बंद हो गया. You will hear the beat of the horse feet and swish of skirt in dew. To whom do you think this horse belonged? तुम्हें क्या लगता है कि किससे ये horse जो है belong करते हैं? So answer we can write the horse belong to rider who would ride on the road through the woods. जो horse हैं उन rider से belong करते हैं और जो उनको चलाते हैं, ride करते हैं उस जंगलों में. Next, why does the poet refer to it? Poet इससे क्या बात refer करता है? Sorry, क्यों refer करता है? Answer we can write here. The poet refers to it in order to bring about sense of mystery. Poet इसको refer करता है, ये बात को यहाँ पे जोड़ता है ताकि वो mystery की sense create कर सके, एक mystery की, रहस्य की भावना create कर सके. Next, does its presence appear natural to you? क्या इसकी जो presence है, उपस्थिति है, आपको natural लगती है? Answer we can write here. No, this presence does not appear to be natural. The poet has hinted towards the supernatural. यानी कि उसकी जो
अपीयरेंस से नेचुरल नहीं लगती है, उसने सुपर नेचुरल को यहाँ पे हिंट्स को यूज किया है। नेक्स्ट, एज दो दे परफेक्टली न्यू, हु डू यू थिंक दे आर। यहाँ पे इस लाइन में दे किसके लिए यूज किया गया है? सो दे वी कैन से दैट दे रेफर्स टू हॉर्सेस दैट वुड बीट देयर फीट ऑन द ग्राउंड। तो दे जो वर्ड है वो यहाँ पे हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए यूज किया गया है, जो वहां पे चलते हैं, वहां पे जिनके पैरों की आवाज आती है। वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आंसर वी कैन राइट हेयर, the horses and their riders must have been alive before the road was sealed and therefore they knew the road। जब ये रोड बंद हुआ था, जो हॉर्सेस के राइडर्स थे वो उस समय जीवित होंगे और उनको पता होगा कि रोड कहाँ से कहाँ तक है, किस रास्ते से जाता है ये रोड। नेक्स्ट, देयर वाज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, व्हाट हैपेंड टू द रोड दैट वंस ran through the woods। तो आंसर वी कैन राइट हेयर, द रोड दैट रैन थ्रू द वुड्स वो सील्ड, जो रोड वहां पे उस वुड में जाता था वो बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग अगो डिड इट एग्जिस्ट, कितने साल पहले एग्जिस्ट था, यानी कि था वो एग्जिस्ट, इट एग्जिस्टेड 70 इयर्स अगो, 70 इयर्स अगो वो एग्जिस्ट था, यानी कि वो उपस्थित था रोड वहां पे। हाउ डिड इट डिसअपियर, वो कैसे डिसअपियर हुआ? आंसर वी कैन राइट, इट वाज सील्ड एंड देन ओवर द ईयर्स the vegetation took its toll and it was covered with the overgrown plants and trees। यानी कि वो बंद हो गया, उसके बाद उस पे वेजिटेशन हो गई, हरियाली आ गई, प्लांट्स ट्रीज उस पे अपने आप उग गए, तो इसकी वजह से वो वहां पे रोड बंद हो गई। राइट, नेक्स्ट, थिंक एन आंसर, डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द रोड लॉस्ट, ओल्ड लॉस्ट रोड। अब उसकी स्टेट को बताओ, उसकी अवस्था को बताओ कि उसकी अवस्था कैसी है, अब उसकी अवस्था कैसी होगी। देन वी कैन राइट हियर, द रोड हैड बीन सील्ड 70 इयर्स अगो, द रोड था वो 70 इयर्स पहले बंद कर दिया गया था। नाउ इट कैन बेयरली बी सीन एज इट्स कवर्ड बाय ट्रीज, और इसको हम देख सकते हैं लाइक वो ट्रीज से कवर्ड हो गया होगा और प्लांट से दैट हैव ग्रोन ओवर इट, जो इसके ऊपर उग गए हैं, पैदा हो गए हैं। द वेदर एंड रेन्स हैव एडेड टू द कवरिंग टू द रोड, वेदर ने और रेन ने उसके ऊपर कवर कर दिया, यानी कि उसकी वजह से ये और ज्यादा रोड बंद हो गया। इट इज नाउ फुली कवर्ड बाय वेजिटेशन, अब वेजिटेशन के द्वारा पूरी तरह कवर हो गया, हरियाली के द्वारा पूरी तरह ये कवर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, why is the last line an effective end to the poem? जो लास्ट लाइन है वो इफेक्टिव एंड क्यों है इस पोएम का? आंसर वी कैन राइट हियर, since the road is completely covered with vegetation there is no trace of there being an road। तो वहां पे कोई भी ट्रेस नहीं है। ओके प्लीज, since the road is completely covered with vegetation there is no trace of there being any road। तो उस जो वो रोड है वेजिटेशन की वजह से बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गए, कोई भी निशानी नहीं है कि यहाँ पे कोई रोड था। नो वन कैन सी इट, कोई भी इसको नहीं देख सकता है। दस द लास्ट लाइन एक्ट्स एज इफेक्टिव एंड इन द पोएम, तो इसलिए जो लास्ट लाइन है वो इफेक्टिव एंड करती है इस पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट प्लीज, let me come on the answer। Question is that discuss in detail how would you feel if old and familiar places disappear and make way for something new। तुम कैसा फील करोगे जब ओल्ड और फैमिलियर प्लेसेस डिसअपियर हो जाते हैं? आंसर वी कैन राइट हियर, we tend to bond with the place that we are familiar with it। तो हम उसके साथ एक बॉन्ड, एक बाउंडेशन हमारी हो जाती है कि उसके साथ हमारी एक अच्छी सी रिलेशन बन जाता है। एंड इफ सच प्लेसेस डिसअपियर, अगर ये प्लेसेस डिसअपियर हो जाते हैं, देन आई वुड फील सैड, और मैं शायद उदास महसूस करूंगा। द कनेक्शन दैट वन फेल्ट विद द प्लेस वुड बी लॉस्ट, जो कनेक्शन होगा उस प्लेस के साथ वो खत्म हो जाएगा। इट विल गेट हार्ड टू adjust to whether new thing that is brought in place of the familiar old place। तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा कि उस ओल्ड प्लेस पे कोई न्यू चीज आए, उस न्यू चीज बन जाए, उसके साथ एडजस्ट करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट? So these were the question answer of this poem.